व्यक्ति का अगर हम होरोस्कोप देखते हैं तो उसका पहले पर्सनैलिटी ही देखते हैं, आउटर पर्सनैलिटी। जी, पहले तो हम यही जान लें कि मेघ जहाँ हम राशि बोलते हैं, राशि हमेशा उसको बोलते हैं जहाँ पर किसी भी व्यक्ति का मून ग्रह या चंद्रमा ग्रह होता है, वो राशि होती है। लेकिन जो पर्सनैलिटी देखते हैं वो हम देखते हैं सन साइन से। आमतौर पे हम जो देखते हैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो सब जो प्रेडिक्शन करते हैं वो सन साइन के अकॉर्डिंगली ज़्यादा करते हैं। इंडिया में मून साइन से, जिसको हम राशि बोलते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं। अब नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर कमल सेखों। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें मौका दिया आपके चैनल पर। कमल जी, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है, मगर हमें ये पता नहीं होता कि ये पर्सनैलिटी उसकी किस वजह से है। क्या कोई पर्सनैलिटी किसी राशि को रिप्रेजेंट करती है? जी हाँ मैम, व्यक्ति का अगर हम होरोस्कोप देखते हैं तो उसका पहले पर्सनैलिटी ही देखते हैं, आउटर पर्सनैलिटी। दो टाइप की पर्सनैलिटी होती है किसी भी व्यक्ति की। एक को कहते हैं हम आउटर पर्सनैलिटी के हर किसी को व्यक्ति कैसा दिखाई देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी आउटर पर्सनैलिटी से उसकी इनर पर्सनैलिटी भी मैच करती हो। पहले हम बात करते हैं कि आउटर पर्सनैलिटी को कैसे पता चलता है कि व्यक्ति की आउटर पर्सनैलिटी क्या है। आउटर पर्सनैलिटी के लिए हम उसके सन साइन को देखते हैं। इनर पर्सनैलिटी के लिए हमें मून साइन को देखना पड़ता है, क्योंकि जो मून है वो माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आउटर पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे आज कि उसकी आउटर पर्सनैलिटी पर किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जो लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? जी, पहले तो हम यही जान लें कि मेघ जहाँ हम राशि बोलते हैं, राशि हमेशा उसको बोलते हैं जहाँ पर किसी भी व्यक्ति का मून ग्रह या चंद्रमा ग्रह होता है, वो राशि होती है। लेकिन जो पर्सनैलिटी देखते हैं वो हम देखते हैं सन साइन से, जिस राशि को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सन साइन से हम देखते हैं। और कैसे पता लगाया जाए, पहला क्वेश्चन यही राइज होता है कि कैसे पता लगाया जाए कि किसी व्यक्ति का सन साइन है कौन सा, है ना। आमतौर पे हम जो देखते हैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो सब जो प्रेडिक्शन करते हैं वो सन साइन के अकॉर्डिंगली ज़्यादा करते हैं। इंडिया में मून साइन से, जिसको हम राशि बोलते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं। अब सन साइन कौन सा होगा, ये होता है कि जो सूर्य है वो एक मंथ के बाद अपनी राशि बदलता है। एक मंथ के बाद अपना मतलब साइन चेंज कर लेता है। अब जिस राशि में होगा, जब व्यक्ति का जन्म हुआ, तो वही उसका सन साइन होगा। ये जैसे जिस मंथ में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, है ना। और किसी भी मंथ के जो सन साइन देखना होता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, उसमें होता है कि भी 21-22 को, किसी भी मंथ की 21-22 को लेकर, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि मार्च 21-22 से शुरू होके अप्रैल 21-22 तक जो है कि भी मेष राशि होगी उनकी, है ना, जब सन साइन मेष होगा। लेकिन इंडिया में जिस दिन संक्रांति होती है उस दिन से हम काउंट करते हैं, क्योंकि सन उस दिन पूरी तरह अपनी मतलब जिस साइन में भी जाना होता है उस साइन में चला जाता है। जैसे हम अब मेष राशि का ही, मेष हम जहाँ पर सन साइन बोलेंगे, क्योंकि पर्सनैलिटी साइन से देखी जाती है ना। अगर हम मेष राशि को ही देखें तो मार्च से शुरू होकर अप्रैल तक होती है, जो उन लोगों का जिनका जन्म मार्च कह लो कि 15-16 मार्च से और नेक्स्ट संक्रांति तक, अप्रैल की संक्रांति तक जिनका जन्म हुआ है, वो उनका सन साइन है जो वो मेघ होगा।
कई लोग जो होते हैं वो अपने नाम के पहले अक्षर से भी अपनी राशि मानते हैं, तो क्या उनको नाम का जो पहला अक्षर होता है वो प्लस जैसा कि आपने अभी बताया कि इस डेट से इस डेट तक, तो वो दोनों एक साथ एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? हाँ, पहले तो हम जो पर्सनैलिटी की बात करते हैं उसमें राशि का नहीं है रोल। और वैसे भी जो मतलब नेम रखा है, नेम तो बाद में रखते हैं कि किस टाइम में जन्म हुआ, उसका नेम का कौन सा अक्षर बनता है। अगर तो उन्होंने देख कर रखा हुआ है तब तो नेम से राशि देखने का है फ़ायदा कि उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में सब कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है कि कब किस समय जन्म हुआ, उसके हिसाब से जो है सन साइन होता है। अब हम पर्सनैलिटी की बात करें तो मेष राशि, जैसे हम मार्च 21-22 15-16 मार्च से लेकर 15-16 अप्रैल तक के लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में जानना है, तो हमें उसके स्वभाव में ऐसा होगा कि जो मेष लगन है वो फायरी लगन है, और दूसरा वो मेल लगन, क्योंकि राशि में भी मेल फीमेल टच होते हैं। मेल राशि होने की वजह से उसका स्वभाव होगा, उसकी पर्सनैलिटी में मेल गुण ज़्यादा होंगे, चाहे वो लेडी ही क्यों ना हो, है ना। और मेल एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए वो पर्सनैलिटी एनर्जेटिक होगी जो जन्म लेता है मार्च 15 से, जब संक्रांति वाले दिन से नेक्स्ट संक्रांति वाले दिन तक वो एनर्जेटिक होंगे, और वो किसी भी काम को जल्दी करना चाहेंगे। एनर्जेटिक होंगे जब, तब वो जल्दी करना चाहेंगे, है ना उनकी, और किसी भी काम को वो जल्दी से शुरू करना चाहेंगे। अगर आइडिया आ गया मन में कि ये काम हम कर सकते हैं, तो वो चाहेंगे कि अभी जल्दी जल्दी ये शुरू हो जाए। दिखने में कैसे होते हैं ये लोग? दिखने में जो एरीज राशि है उसको रिप्रेजेंट करता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह एक ब्लड को भी रिलेट करता है, एक गर्म ग्रह है, तो उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ दिखाई देगी। जैसे कह लो कि वो ताकतवर सा, उसके मसल्स भी जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, स्वभाव भी तेज होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी एकदम जैसे कहते हैं कि डिफेंस वाले पर्सन है वैसा होगा। इसके अलावा और कोई गुण होंगे उस जातक में? उसमें ऐसा होगा कि वो पर्सन अपनी बात हमेशा मनवाना चाहेंगे, डिसीज़न खुद लेना चाहेंगे, दूसरे की बात मानने में उनको दिक्कत होगी। इसलिए उनका मतलब घर में भी थोड़ी टसल क्लेश भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ही बात कहनी होती है, उसी को आगे रखना होता है। लेकिन मंगल ग्रह इनको रूल करता है, उसमें इनका स्वभाव थोड़ा भोला भी होता है। ये मतलब अच्छे लोग होते हैं, चाहे अपनी बात मनवाते हैं लेकिन गलत नहीं किसी से करेंगे, वो अच्छा करेंगे। इन लोगों के लिए लकी कलर क्या होता है या लकी नंबर क्या होता है, साथ में ये भी बताएं। लकी कलर इनके लिए रेड कलर ज़्यादा होता है, वो इनको और एनर्जी देता है। एनर्जेटिक तो ये होते ही हैं, लेकिन रेड कलर इनको और एनर्जेटिक बना देता है और इनकी काम में है जो वो हेल्प करता है। लकी डे कौन सा होता है? ट्यूसडे इनके लिए बहुत ही अच्छा दिन रहता है। अगर कोई भी काम ये ट्यूसडे वाले दिन शुरू करें, इनके लिए शुभ रहता है। महीने की कौन कौन सी तारीखें इनके लिए अच्छी होती हैं? 1 और 9 नंबर इनके लिए बहुत ही शुभ होता है, इसलिए वो जिस भी फिगर का 9 जोड़ 9 होता है वो इनके लिए अच्छा रहता है। ऐसे लोगों को खास तौर पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हाँ जी, इनके लिए सावधानियां ये है कि इनके एनर्जेटिक होने के कारण और इनके किसी भी काम को तेज़ी से करने के कारण इनको ड्राइविंग टाइम सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि इनको तेज़ धार वाली किसी भी चीज़ से इनको हमेशा खतरा रहता है। उसके लिए इनको मतलब सावधान रहना चाहिए। और इनके लिए मैं एक प्रे बताती हूँ जो हमेशा इन्हें करते रहना चाहिए कि जैसे मुझे सब्र दो, क्योंकि सब्र नाम की चीज़ इनमें नहीं होती।
ये कहते हैं कि बस मैं काम शुरू कर लूँ, ये भी काम अभी कर दूँ, अभी कर दूँ, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी होती है। इसीलिए इसका एक और बैड इफ़ेक्ट रह जाता है कि जो शुरू तो करते हैं हर चीज़ को, शुरू जल्दी आइडिया आया और शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से जो मतलब एंड कम कर पाते हैं। जो काम शुरू करते हैं उसका मतलब एंड नहीं हो पाता, उसको एंड के टाइम ये अधूरा छोड़ देते हैं, ये इनकी कमी रहती है। क्या कुछ ऐसा भी है जो इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखो, इनको मतलब कोई भी डिसीज़न जल्दी नहीं लेना चाहिए। थोड़ा अपने आप में सब्र, जैसे मैंने पहले कहा कि सब्र, उसके लिए जो कोई भी चीज़ प्रेयर की सहायता ले सकते हैं, है ना, जो कुछ भी अपनाएं। और ये अपने खाने को बदल सकते हैं। खाने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताती हूँ कि इनको कि जिन पौधों को कांटे हों उनका जो अगर ये फ्रूट खाते हैं तो वो इनके लिए बहुत ही बेनिफिटेड रहेगा। क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए इनको? इनको अल्कोहल से बिल्कुल मतलब दूर रहना चाहिए। अल्कोहल इनके लिए बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि इनकी एनर्जेटिक होने की वजह से, इनके हर काम को तेज़ी की करने की वजह से, क्योंकि ड्राइविंग के बगैर भी आजकल हम मतलब चल नहीं सकते, काम ड्राइविंग में भी जाना होता है, तो अगर ये अल्कोहल साथ लेंगे तो इनको बहुत नुकसान करेगा। और अल्कोहल इनके मंगल के अच्छे गुणों को भी दबा देगी, और फिर इनको जो इनके पर्सनालिटी के अच्छे गुण हैं उनको काम नहीं करने देगी। तो इसलिए इनको अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर मेडिकल एस्पेक्ट की तरफ से देखा जाए तो इन्हें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और कौन सी नहीं? देखो, मेख लगन है जो वो सिर को रिप्रेजेंट करता है, हेड को रिप्रेजेंट करता है, और हेड से रिलेटेड जैसे कोल्ड हो गया और ऐसी चीज़ें, इनको कान से रिलेटेड बीमारी, आँख से रिलेटेड बीमारी, वो इनको जल्दी पकड़ेगी और उनका इन्हें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और भी है जहाँ पर ये इनकी राशि जब हेड से रिलेटेड करती है, ये एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनका जो सीधा लिंक होता है वो ब्रेन से होता है। इनको कौन सा प्रोफेशन अपनाना चाहिए? प्रोफेशन में इनको जैसे डिफेंस में जाते हैं वो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक भी इनके लिए अच्छा प्रोफेशन। क्या इनको कोई स्टोन वगैरह भी पहनना चाहिए? डायमंड स्टोन इनके लिए बहुत फ्रूटफुल है, इनके हर काम में वो मदद करने वाला है। ये जो स्टोन आपने बताया कि डायमंड स्टोन, ये किस में, सोने में पहनना चाहिए या चांदी में पहनना चाहिए? ये सोने में ज़्यादा इनको बेनिफिट देगा। उपाय के लिए पहले तो इनकी जो मतलब पर्सनैलिटी होती है, जे इनको हमेशा अपना मान को जो पहले देते हैं कि मान सम्मान बना रहे, है ना। मान सम्मान बनाने के लिए अगर इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी से पूरे रिज़ल्ट लेने हैं तो ये सूर्य का रत्न पहन सकते हैं। सूर्य के रत्न से इनके मान सम्मान में और वृद्धि होगी। और ये मंगल को अपने को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मूंगा पहन सकते हैं और मंगल से रिलेटेड सभी चीज़ें जो यूज़ करना, जैसे रेड कलर को यूज़ करना, वो चीज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि मंगल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब आपका ग्रह तेज है, मंगल तो ऑलरेडी तेज है, फिर मूंगा क्यों पहनना? अगर किसी के लिए मंगल है जो बेनिफिशियल है, अगर वो स्ट्रॉन्ग भी है, उसको और स्ट्रॉन्ग करने में कोई गलत बात नहीं है। मैम, कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जियते, मतलब कि ज़्यादा हर चीज़ की बुरी होती है, तो फिर उसको मूंगा पहनाना क्यों उचित है? मूंगा जब हम उसी प्लेनेट के लिए काम करते हैं, जैसे मैंने डिफेंस में कहा, डिफेंस में कोई भी काम करने के लिए हमें 100% एनर्जी से अगर हम करते हैं
तो वो काम अच्छा होता है। उसमें हमें प्रोफेशन भी देखना होता है कि वो किस प्रोफेशन में काम कर रहा है। अगर वही किसी और प्रोफेशन में है तो हमें उसको लो करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमें अगर प्लैनेट अच्छा भी है उसको और अच्छा करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रोफेशन देखना है, जहाँ हमें ज़रूरत पड़े कि उसको डाउन करना है वहाँ हम उसको डाउन करते हैं। अदरवाइज़ उसको कम करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने दिया है, वैसी पर्सनैलिटी बनाई है, उसको डिफेंस में जाने के लिए तैयार किया है, तो हमें सगों उसे इम्प्रूव करना चाहिए, उसे हमें घटाना नहीं चाहिए। कमलजीत जी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।